तब देखने वाली प्यारी प्यारी निगाहों को मेरा सलाम हो। अपने चैनल में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्लाह के फजलो करम से खुश आबाद होंगे। आज फिर एक आसान, झटपट और बहुत ही कम अज्जा से बनने वाली रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आज मैं बना रही हूँ चटपटे मसालेदार मटर की रेसिपी। ये बहुत ही मजेदार और लाजवाब किस्म की रेसिपी है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए जान लेते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है। 1 किलो मैंने मटर लिए थे, उनको छील लिया। तकरीबन 2 कप उनके दाने निकल आए हैं। ये मेरे पास 2 लीमू हैं छोटे साइज के, बड़ा हो तो आप 1 ले लें। 1 चिकन क्यूब है, 1 छोटी चम्मच हल्दी की है, 1 टीस्पून मेरे पास गरम मसाला पिसा हुआ, 1 टीस्पून मेरे पास नमक है और 1 टीस्पून ही कुटी लाल मिर्च है। 10 टमाटर है मेरे पास दरमियाने साइज के। 4 हरी मिर्चें ली थी, बड़े वाली जो हरी मिर्चें होती हैं वो मैंने ली है। इनको दरमियान में से काट लिया है और सिरके में भिगोकर मैंने इनको 20 मिनट के लिए रख दिया था। 3 टेबलस्पून सिरका लिया था। ये आधा कप घी लिया है। आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने चूल्हे पे कढ़ाई रख दी है, इसमें मैंने घी डाल दिया है और घी को हमने गर्म करना है। अच्छी तरह से घी को गर्म कर लेंगे। घी जब अच्छी तरह गर्म हो जाएगा तो इसमें हमने मटर डाल देने हैं। घी में मटर डाल देने के बाद इनको अच्छी तरह से हिलाएंगे और इनको हमने फ्राई करना है 2 मिनट के लिए तकरीबन। एक बार मैं इनको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इनमें हमने नमक शामिल कर देना है। अभी से शुरू में ही नमक शामिल कर देंगे। शुरू से नमक डालने का मकसद ये होगा कि इससे मटर में जो एक मिठास सी होती है वो बिल्कुल नहीं आएगी और घी में फ्राई होने के बाद इनका जायका इतना मजेदार किस्म का हो जाएगा कि आपने इससे पहले इतना मजेदार मटरों का जायका नहीं चखा होगा। अच्छी तरह मटर हिला लेने के बाद अब हमने इसमें नमक शामिल कर देना है। 1 टीस्पून नमक है, सारा शामिल कर देंगे और दोबारा से एक बार इनको हिलाएंगे और फिर हमने इनको छोड़ देना है 2 मिनट के लिए फ्राई होने के लिए। तेज आग पर फ्राई करेंगे हम इनको। मटर फ्राई होते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने वो जो 4 टमाटर लिए थे उनका पेस्ट बना लिया था। इसमें मैंने 2 हरी मिर्चें भी शामिल कर ली थी ताकि थोड़ा स्पाइसी सा बने। अगर आप ज्यादा स्पाइसी नहीं खाना चाहते तो आप हरी मिर्चें शामिल मत कीजिएगा। अच्छी तरह से एक बार इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसमें हल्दी, गरम मसाला और कुटी हुई लाल मिर्चें शामिल कर देंगे और ये सब चीजें डालने के बाद मिक्स करके इसको हमने ढक्कन लगाकर छोड़ देना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो गए हैं और देखिए इसके ऊपर घी आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक ये टमाटर जो है हमारे पके नहीं है। इसको हमने अब भूनना है। इसके ऊपर अब हम ढक्कन नहीं लगाएंगे, इसको ऐसे ही हमने पकाना है ताकि अच्छी तरह से ये जो टमाटरों का पानी है ये भी खुश्क हो जाए और इसमें जो कच्चापन है वो भी खत्म हो जाए। 2 मिनट और भूनने के बाद अब हमने इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देनी है जो सिरके में डुबोकर रखी हुई थी। मिर्चें शामिल करने के बाद जो सिरका बचेगा वो भी हम इसी में ही डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और दोबारा से इसको भूनना शुरू करेंगे। जी जनाब, तकरीबन 3 मिनट और हो चुके हैं मुझे भूनते हुए। टमाटर जो है उनका कच्चापन खत्म हो चुका है और अच्छी तरह से ये सब चीज़ें भुन चुकी हैं। अब जब ये पकने के करीब है तो अब हमने इसमें चिकन क्यूब जो लिया था उसको तोड़कर डाल देना और इसके हल होने तक हमने इसको पकाना है। 1 से 1.5 मिनट लगेगा तकरीबन। 1 से 1.5 मिनट हो जाने के बाद अब हमने इसमें जो 2 लीमू लिए थे उनका रस निकाल के वो शामिल कर देना है। थोड़ी सी हरे धनिया की पत्तियां शामिल करेंगे। ये दोनों चीजें डालने के बाद साथ ही इसमें हमने आधा टीस्पून गरम मसाला भी शामिल कर देना है। अच्छी तरह से इन सब चीजों को मिक्स कर लेना है और ये सारी चीजें डालने के बाद लीजिए जनाब, हमारी मजेदार किस्म के मसालादार मटर की रेसिपी जो है बनकर तैयार हो चुकी है। ये इतनी टेस्टी है, यकीनन आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। इसको बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। चाहे आप इसको चावलों के साथ खाएं या रोटी के साथ, पराठे के साथ, हर चीज के साथ ये रेसिपी लाजवाब है और आपको इतनी आसानी है बनाने की कि ना ही आपको प्याज काटने की जरूरत, ना अदरक लहसुन बनाने की जरूरत है, बल्कि इन सब चीजों के बगैर भी ये इतना मजेदार किस्म का सालन बन चुका है। जनाब, ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब लाजमी करें। मुझे आपके हौसले और सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को
को मुकम्मल देखा करें, कमेंट लाजमी किया करें और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर लाजमी किया करें। और सबसे अहम बात कि बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपका और मेरा साथ हमेशा इसी तरह मजबूत रहे और आपको इस तरह की मजेदार किस्म की और झटपट बनने वाली रेसिपीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आप सब लोग मेरी दुआओं में हैं, मुझे अपनी दुआओं में शामिल रखें। अगली किसी आसान और मजेदार सी वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।